थैंक यू करना चाहूँगी कि यहाँ तक लाने वाले मुझको आप ही हैं। बल्कि कहा यही जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में यही कहते हैं कि अपने ऊपर नहीं देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए। लेकिन मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, मैं बताना चाहूंगी, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको ही देखा था। और जैसे कि कहा जाता है मीटिंग्स अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझसे बोला था। आप लिटरली मुझे बोलते थे कि निशा मैडम मीटिंग ज्वाइन करो, मीटिंग में आओ, एलडीपी ज्वाइन करो। और मैंने 3 से 4 महीने वेस्ट किए थे। मैंने मीटिंग कोई ज्वाइन नहीं की थी। मैं सर यही कहती थी, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन की सनशाइन की, मार्च के अंदर, वहां पर मतलब यहाँ पर मैं पहले ही कहना चाहूंगी, कोई भी अगर ऐसा हो कि किसी को कोई बात हर्ट करे तो उसको अपने दिल पे मत लेना, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और हम दूसरों को देख करके, दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वहां पर जब देखा औरों को मीटिंग में, आ, कि गायत्री मैडम हैं, पुष्पा जी हैं, मतलब ये एग्जीक्यूटिव डायमंड डायमंड ये लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग भी देखे कि जो रूबी कैडर पे हैं या डायमंड हैं। तो अगर ये लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो भाई मैं इनसे कम तो नहीं हूँ। और मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब लोगों की शेयरिंग सुनी कि शुक्ला जी, वहां मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी शुक्ला जी की, कि 10वीं में 6 बार फेल। और उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर अपने आप से भी बोला था, मुंह से जब बोला कि मैं तो 10वीं में 6 बार फेल हूँ। क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कुछ कैलकुलेशन की बात थी। और सर ये फर्स्ट मीटिंग थी मेरी। और मुझे मतलब लाइफ टाइम ये याद रहेगी कि छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं जो माइंड में क्लिक करते हैं। और मैंने यही सोचा था, जब एक आदमी 10वीं भी पास नहीं कर पाया और वो यहाँ से 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो भाई मेरी तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है, और मैं बोलने में भी इनसे अच्छी हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और वहीं से मैंने वो फर्स्ट मीटिंग जरूर मैंने जबरदस्ती अटेंड की थी, बस ये सोच करके, अरे सर रोज बोलते रहते हैं, हर मीटिंग के लिए बोलते हैं एलडीपी करो, मीटिंग करो, चल यार एक बार इनके कहने से कर ही लेती हूँ। तो लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद से मैंने कभी भी, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि एक बात तो सीखी मैंने यहाँ से कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अप एंड डाउन आएंगे, आते हैं, सबके साथ आते हैं, और मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उसमें आपका, पूरे धन्वंतरी परिवार का इतना सहयोग रहा कि मैं ऐसी परेशानियों से भी उभर करके बाहर आई। और थैंक यू करती हूँ कि हमारी मैनेजमेंट का। मैं सर ये अब मतलब अभी तो मीटिंग में बोल रही हूँ, मैं पर्सनली मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरी टीम के जितने लोग हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, इवन अदर्स भी, अदर टीम के भी लोग मिलते हैं, तो मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ कि कंपनियां तो बहुत देखी हैं, एमडी सीएमडी बहुत देखे हैं, अपलायंस बहुत देखी हैं, लेकिन जैसे हमारे कंपनी के सीएमडी हैं, मैंने नहीं देखा किसी भी कंपनी में। इवन एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए हमें लाइन लगानी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें वेट भी नहीं करना पड़ता है। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि अप डाउन आते आते और आपका सपोर्ट मिलता रहा, आप मोटिवेशन देते रहे, पीछे से, पीठ पीछे से, कहते हैं कि कोई पीछे होना चाहिए कहने वाला। और बस लगी रही, और आप पीछे से पीठ थपथपाते रहे कि नहीं होगा, हो जाएगा, कर लो, हो जाएगा। और कई बार मैं भी सोच के बैठ जाती थी कि नहीं, यार नहीं हो रहा, सारे तो बैठ गए हैं, कोई टीम काम नहीं कर रही है मेरे पास, तो सारे, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं कि स्टार्टिंग में बूम आता है और सारी टीम, लगता है कि नहीं मेरे पास लीडर ही नहीं है, सब आ रहे हैं, खा के बैठ जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन हाँ, जो आप कहते हो, क्योंकि मीटिंग करने से यही होता है, जो आप बताते हो हम उस पर फॉलो अगर करते हैं, तो मैंने भी वही किया। मैं डेली बैठ करके देखती रहती थी कहाँ से क्या करूं, कैसे करूं, किससे होगा। लेकिन सर हो गया। अंत में मैं यही कहूंगी कि ये हो गया, और कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। जब मुझे पता चला कि मेरा ये हो चुका है, तो मेरे पास वर्ड नहीं है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ मुझे कितनी खुशी है।
ठीक है, टारगेट कुछ और है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंची तो वो टारगेट भी इस ईयर में मेरा कंप्लीट होगा। क्योंकि एक बात तो मैंने सोची है, जो कि मुझे आज भी याद है, हमारी आगरा में एलडीपी थी, वहां स्टेज पर मैंने सुना था कि हमारे पाटिल सर ने बोला था, नहीं, शशि सर ने बोला था कि हमारी जो है कंपनी में कैडर बहुत सारे हैं, आप आओ काम करो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो है डायमंड का। तो सर नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है, क्योंकि मेरा इच्छा वही है कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं डायमंड तक पहुंचूं। तो थैंक यू सर, इसमें सारा सपोर्ट आपका ही है, बहुत सपोर्ट है। मैं तो यही कहती हूँ कि टीम का तो है ही है, मेरे साथ जितने भी लोग हैं सबका सपोर्ट है, लेकिन पीछे से बैक जरूर चाहिए हमें, सर पर हाथ होना चाहिए, पीठ थपथपाने वाला कोई होना चाहिए जो कह सके कि मैं हूं ना, करो। तो सर ये शब्द ही काफी होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, आपने जो मेहनत किया, आपकी मेहनत रंग लाई और आप रूबी कैडर पे आई। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए।